हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट विद करण यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा पावर कंपनी के बारे में। टाटा पावर कंपनी के बारे में हम एक डिटेल में जानकारी लेंगे कि कंपनी का फ्यूचर कैसा है। एंड रिसेंटली यहाँ पर दोस्तों कुछ नेगेटिव न्यूज़ भी देखने को मिल रही है, उसको भी कवर करेंगे। पॉजिटिव न्यूज़ है उनको भी कवर करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, बट सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो दोस्तों टाटा पावर में अभी के टाइम अगर देखा जाए तो ये जो स्टॉक है वो रिन्यूएबल एनर्जी में काम करती है। फ्यूचर के हिसाब से दोस्तों एक ब्राइट फ्यूचर इस कंपनी का हमें दिख रहा है। कंपनी रिन्यूएबल के साथ साथ यहाँ पर मल्टीपल सेगमेंट्स है पावर सेक्टर में, तो उनमें भी कंपनी वर्क करती है। 415 रुपए का कंपनी का दोस्तों प्राइस चल रहा है। स्टॉक ने रिसेंटली कंपनी के Q4 के रिजल्ट्स जो थे उससे पहले 460 रुपए तक का हाई लगाया। उसके बाद एक जैसे मार्केट में आपकी गिरावट हुई तो मार्केट के प्रेशर की वजह से शेयर्स भी आपका धीरे धीरे करके गिरता गया। फिर हमें ये देखने को मिला कि कंपनी के Q4 के रिजल्ट्स आए। रिजल्ट्स के बाद अलग अलग ब्रोकरेज फर्म की तरफ से एक न्यूज़ बाहर निकल के आई और उस न्यूज की वजह से, एक रिपोर्ट की वजह से शेयर्स में सेलिंग बनी और ये स्टॉक 415 के प्राइस पे आ गया। रिजल्ट्स दोस्तों कंपनी के अच्छे थे, बस जिस प्रकार से आपकी जो न्यूज निकल के आ रही थी उस हिसाब से स्टॉक में गिरावट हुई रिजल्ट के बाद। अब वो न्यूज क्या है सबसे पहले हम कवर करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर देखा जाए तो अलग अलग जो ब्रोकरेज फर्म्स है वो यहाँ पे नेगेटिव डाउनग्रेड रेटिंग जो है स्टॉक की है। जैसे अगर यहाँ पर मैं बात करूं तो गोल्डमैन सैक्स जो है उनका ये मानना है कि टाटा पावर यहाँ से गिरेगा। HSBC जो है उनका ये मानना है कि टाटा पावर यहाँ से गिरेगा। CLSA है यहाँ पे, उसका भी ये मानना है कि टाटा पावर यहाँ से गिरेगा। और उसी के साथ साथ दोस्तों जितनी भी अलग अलग ब्रोकरेज फर्म है एंड एसेट मैनेजमेंट कंपनियां हैं वो यहाँ पे बोल रही है कि टाटा पावर में अभी के टाइम अगर देखा जाए तो टाटा पावर यहाँ से गिरेगा। अब सभी लोग यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि टाटा पावर ये गिरेगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो कोटक इक्विटीज जो है उसने भी टाटा पावर में सेल की रेटिंग दी है। तो अब दोस्तों यहाँ पे अगर देखा जाए तो रीजन क्या है टाटा पावर गिरने का। जैसे कि गोल्डमैन, HSBC, कोटक सिक्योरिटीज, उसी के साथ साथ आपका जो ये है CLSA, सभी लोग ये बोल रहे हैं कि टाटा पावर गिरेगा। तो इसके पीछे वजह क्या हमें देखने को मिल रही है, क्या वजह है कि टाटा पावर यहाँ से गिर सकता है। तो दोस्तों रीजन मैं आपको बताता हूँ। इन सभी का ये मानना है टाटा पावर कोई भी दोस्तों बेकार कंपनी नहीं है। टाटा पावर एक अच्छी कंपनी है, फिर भी ये सेल की रेटिंग क्यों दे रहे हैं। दोस्तों मार्केट हमेशा एक वैल्यूएशन देखता है किसी भी स्टॉक की हो, पर्टिकुलर कोई भी दोस्तों स्टॉक हो या फिर पर्टिकुलर आपका कोई भी इंडेक्स ही क्यों ना हो। अगर आपका निफ्टी ओवरबॉट होगा तो वो भी गिरेगा। तो टाटा पावर में अभी जो ये सेलिंग की दोस्तों यहाँ पे डाउनग्रेड जो रेटिंग दे रहे हैं, सेलिंग के जो ये यहाँ पर जो है टारगेट्स दे रहे हैं नीचे के, इसके पीछे वजह ये है कि टाटा पावर, इनको लग रहा है कि टाटा पावर आपका ओवरबॉट है। टाटा पावर का अभी पी है 37 का और ये कह रहे हैं कि टाटा पावर का जो रियल पी है वो 25 तक होना चाहिए। और 25 के पी के हिसाब से जो वैल्यूएशन निकल के आ रही है वो 45% डाउन निकल के आ रही है। इस वजह से गोल्डमैन सैक्स ने ये बताया है कि टाटा पावर आपका 45% डाउन होगा और शेयर का जो प्राइस है वो 240 तक जाएगा। HSBC का मानना है कि टाटा पावर 400 का जो ये अभी शेयर है वो यहाँ पे 300 तक आएगा। कोटक सिक्योरिटीज का ये कहना है कि 270-280 रुपए तक ये शेयर आ सकता है। तो ब्रोकरेज फर्म ने नेगेटिव रेटिंग्स यहाँ पे दी है। तो अभी हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें इन ब्रोकरेज फर्म की बात माननी चाहिए, क्या हमें इस ब्रोकरेज फर्म की बात मान के शेयर को बेच देना चाहिए या फिर हमें इन शेयर्स में होल्डिंग बना के रखनी चाहिए। तो वो इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए टाटा पावर जो ये कंपनी है, इनके CEO की तरफ से भी बड़ा अनाउंसमेंट हमें देखने को मिला है। अब CEO की तरफ से क्या अनाउंसमेंट हुआ है वो हम समझते हैं। टाटा पावर दोस्तों फ्यूचर जो है वो एक प्रकार से हमें ब्राइट देखने को मिल रहा है। CEO का ये कहना है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी में कैपेक्स को डबल करने वाले हैं। कंपनी में 50% जो कैपेक्स होगा वो रिन्यूएबल एनर्जी में लगाया जाएगा। बाकी जो कैपेक्स है EV चार्जिंग, आपके विंड, इन सब में लगाएंगे। मल्टीपल जो दोस्तों सबसे बड़ा कैपेक्स है वो आपका रिन्यूएबल एनर्जी में लगेगा। इसकी वजह से अगर देखा जाए टाटा पावर का फ्यूचर ब्राइट है। कोटक वगैरह ये बोल रहे हैं कि रिजल्ट थोड़े अनुमान से बेहतर नहीं आए। उम्मीद ये है मुझे कि कंपनी का जो Q1 के जो रिजल्ट्स होंगे बहुत ही अच्छे होंगे। कंपनी के जो Q4 के रिजल्ट्स हैं वो चाहे थोड़े कंसोलिडेशन में आए हो टाटा पावर के, लेकिन दोस्तों टाटा पावर के जो Q1 के जो रिजल्ट्स है वो हमें अच्छे देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो रिपोर्ट देखने को मिल रही है, जो डेटा यहाँ पे शो हो रहा है
भले ही आपकी 4 ब्रोकरेज फर्म यहाँ पे बोल दिए कि टाटा पावर 30% 40% डाउन होगा, बट जो यहाँ पे कंपनी के बिजनेस से रिलेटेड आंकड़े निकल के आ रहे हैं वो पॉजिटिव है। मार्केट में पावर सेक्टर का जो दोस्तों डेटा बता रहा है कि अब तक की हाईएस्ट रिकॉर्ड सेलिंग हमें देखने को मिली है पावर में। जून में ये आंकड़े और बढ़ेंगे, अभी तो मई मंथ चल रहा है, जून में इसकी डिमांड और बढ़ेगी। उम्मीद यह है कि Q4 के रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे आएंगे। सारे जो दोस्तों रिकॉर्ड्स है वो यहाँ पे आपकी टाटा पावर ब्रेक करने वाली है। अब इसमें यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे हैं। कंपनी में बैलेंस शीट सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। कंपनी का ये मानना है कि 2030 तक यहाँ पर ये कंपनी जो है वो अपने सेगमेंट में मार्केट लीडर भी बनेगी और 25 गीगावाट तक का यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी के प्लांट्स भी ऐड करेगी। अब देखिए यहाँ पे गोल्डमैन का ये कहना है कि टाटा पावर पीई के हिसाब से ओवरबॉट है, बट फ्यूचर के हिसाब से दोस्तों पीई सेटल भी तो होगा। ऐसा तो है नहीं कि कंपनी का जो ये रेवेन्यू है बस इतना ही रहेगा, जो प्रॉफिट है वो बस इतने तक ही सीमित रहेगा, बिल्कुल नहीं। कंपनी का जो रेवेन्यू है वो फ्यूचर के हिसाब से सेटल होगा, और जब आपका रेवेन्यू सेटल होगा तो शेयर के प्राइस भी दोस्तों यहाँ पे सेटल हो जाएंगे। आपका जो शेयर का पीई है वो भी सेटल हो जाएगा। जब सारी चीजें सेटल हो जाएगी तो फिर स्टॉक में वैल्यू बाइंग अगेन आएगी। कंपनी के एसेट्स दोस्तों इंक्रीज हो रहे हैं। 1,28,000 करोड़ के एसेट्स थे, 1,29,000 करोड़ के एसेट्स हो चुके हैं, 32,000 करोड़ का रिजर्व हो चुका है। कंपनी के जो अगर आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर तो जो सेल्स है वो यहाँ पे लास्ट ईयर 55,000 करोड़ की थी, अब 61,000 करोड़ की हो चुकी है। प्रॉफिट 3,800 करोड़ से 4,200 करोड़ का हो चुका है। ओवरऑल फाइनेंशियली कंपनी अच्छी है, स्टेटमेंट हमें अच्छी देखने को मिली है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड अच्छे हैं। बट ये जो दोस्तों रिपोर्ट दिख रही है ना, जो ये ब्रोकरेज नेगेटिव रेटिंग दे रहे हैं इतनी अच्छी कंपनी में, उसमें हमें ये दिख रहा है कि ये जो है वो पब्लिक से शेयर बिकवाना चाहते हैं और खुद यहाँ पे अगेन अपने होल्डिंग इंक्रीज करना चाहते हैं। इस वजह से नेगेटिव रिपोर्ट पब्लिश कर करके शेयर्स जो है पब्लिक से निकलवाए जा रहे हैं। यही चीज हमने 200 रुपए के लेवल पे भी देखी थी, सेम हुआ था। इन्होंने नेगेटिव रिपोर्ट्स पब्लिश की थी, शेयर को गिरवाने की कोशिश की, रिटेलर्स को निकाला, शेयर आपका 400 गया। यहां पर भी ऐसा होगा, नेगेटिव रिपोर्ट्स आई है, शेयर्स में नो डाउट एक गिरावट होगी, पैनिक सेलिंग होगी, जिसकी वजह से आपका शेयर जो अभी 415 चल रहा है 400 380 पे जा सकता है, 380 या 370 पे भी आ सकता है, बट वहां से रिवर्सल होगा एंड 500 की तरफ जाएगा। इलेक्शन नजदीक है, फ्यूचर व्यू के हिसाब से अगर आप देख रहे हैं बेटर स्टॉक है। 6 महीने 1 साल के लिए बहुत ही बढ़िया शेयर है, यहाँ से अच्छे रिटर्न दे सकता है, बट 5 दिन 10 दिन के लिए अगर आप आए हैं तो रिपोर्ट का नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, शेयर्स गिरेंगे और वो गिरावट मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म वालों के लिए एक तोहफा साबित हो सकती है। गिरावट में बाइंग करने का हमारे लिए बहुत ही अच्छा मौका टाटा पावर में देखने को मिल रहा है। धन्यवाद।